मुक्ति कहानी की लेखिका मनु भंडारी है। मनु भंडारी जी का जीवन परिचय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये आपके कथा परचम बीबीए प्रथम सेमेस्टर का तीसरा अध्याय है। इसकी कहानी की शुरुआत होती है। शुरुआत में बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त में बाबू ने अपनी आखिरी सांस ली। डॉक्टर सक्सेना भी 8-10 दिन से परिवार के सभी सदस्यों से यही कह रहे थे कि प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर से कि अब इनको अपने पास बुला ले, क्योंकि बाबू को कैंसर था। बाबू का एक परिवार था जिसमें उनके 4 बच्चे थे। वे अपनी ज़िंदगी में अच्छे से सेटल हो चुके थे और साथ ही अपने पिता का ध्यान भी रखते थे। वे एक संयुक्त परिवार में रहते थे। यहाँ पर संयुक्त परिवार इस कहानी की विशेषता बताई गई है। छोटी बेटी सोचती है कि आगे बढ़कर डॉक्टर का धन्यवाद करूं, लेकिन वह भी बाकी परिवार वालों की तरह चुप ही रहती है। कहानी के पात्रों में बाबू, उनकी पत्नी, उनके 4 बेटे, चाचा चाची, कुछ रिश्तेदार बताए गए हैं। 2 बेटे कहीं बाहर काम करते थे और बड़ी वाली बेटी लखनऊ में शादी कराई थी। छोटी वाली यहीं पर रहती थी। छोटी वाली को अपने पिता से ज़्यादा वह माँ के बारे में ज़्यादा सोचती थी। और आगे बताया गया है कि सबसे बड़ी बात थी कि बाबू का नसीब अच्छा है जो उनको इतनी सेवा करने वाली पत्नी मिली थी। दिन रात वह अपने पति की सेवा में लगी थी। उम्र तो उनकी भी हो चुकी थी, लेकिन पूरे परिवार में अम्मा को कोई उनकी सेवा को देखकर कुछ भी नहीं कहते थे। परिवार वाले उनका ये काम उनका सिर्फ एक फर्ज मानते थे, क्योंकि सबका ध्यान मात्र अपने पिता पर ही था, क्योंकि वे बीमार थे और शायद इसलिए कि उनकी बीमारी ही कुछ ऐसी थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता था। छोटी बेटी को हमेशा अपनी अम्मा की ही चिंता रहती थी कि बिना खाए सोए वह दिन रात बाबू की सेवा में लगी रहती थी, तो कहीं वह बीमार ना पड़ जाए। अगर उनको कुछ हुआ तो उनकी देखभाल कौन करेगा। लेकिन बाबू भी अपनी पूरी सेवा अपनी पत्नी से करवाते थे। कभी भी उनके बारे में नहीं सोचते थे कि वह भी थक जाती होंगी या उसने कुछ खाया है या नहीं। वे इस हालत में भी अपनी पत्नी से सेवा करवाना अपना अधिकार समझते थे। बेटी जब अपनी माँ के बारे में सोच कहती थी, अम्मा ज़रा खाना खाए, तब तक मैं मालिश कर देती हूँ, तो उसके पिता उसका हाथ झटक कर मना कर देते हैं। इसी गुस्से के कारण अम्मा भी उनसे डरती थी और वह उनके क्रोध से थर-थर काँपती थी। 3 महीने पहले जब बाबू को नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया तो वह सोचती है शायद अब अम्मा को थोड़ी राहत मिलेगी और थोड़ा काम का बोझ भी कम होगा, क्योंकि वहाँ पर नर्स थी। लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ पर भी बाबू अपना सारा काम, सारा सेवा, नौकरी, चाकरी सिर्फ अम्मा से ही करवाते थे। नर्स से केवल वे दवाई और बीपी चेक करने के लिए ही कहते थे। नर्सिंग होम में कभी कभी उनके परिवार वाले भी आ जाते थे बाबू को देखने, वो डॉक्टर की सिफारिश पर। लेकिन अम्मा तो दिन रात वहीं पर उनकी सेवा करके रहती थी। बेटे भी कभी कभी कभार माँ पिता को देखने के लिए आ जाया करते थे। जब पहले उनको पता चला कि उनको कैंसर हुआ है तो वह डेली आते थे और जैसे जैसे उनका आना भी कम हो गया था। एक रात को जब फ़ोन आता है नर्सिंग होम से तो भैया की आवाज़ आती है, फिर वे बेहोश हो जाते हैं। पता चला है कि डॉक्टर कहते हैं अब सभी को बुला लीजिए। अब कुछ घंटे की ही बात है। उनके सभी परिवार वाले जो बाहर थे जैसे तैसे वो सभी वहाँ पर पहुँचते हैं। ये सभी सुनकर छोटी बेटी सर पकड़कर बैठ जाती है। उसके पति बिना कहे सभी समझ गए और उसके पति बिना कहे समझ गए थे कि फ़ोन नर्सिंग होम से आया है। नर्सिंग होम चलने की बात कहते हैं। रवि ने उसको संभाला और कहा कि तुम हिम्मत रखो, नहीं तो अम्मा को कौन संभालेगा।
फिर वह अपने भाई को फ़ोन करके सभी बताती है। वह आने की बात करते हैं, लेकिन अपनी पत्नी व बच्चे को नहीं आने का कारण भी बताते हैं और वह यहाँ आने के लिए निकलते हैं। लेकिन किसी ने अम्मा के बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा कि वह कैसी है। वे सभी इसलिए आ रहे थे मानो रस्म है और उसको पूरा कर। शिवानी सोचती है कि भाई शांत से बैठे हैं, शायद उनको कोई सदमा तो नहीं लगा। फिर रवि सारी बात कहता है कि जब कैंसर की बीमारी का पता चला तो एक एक बार दोनों भाई आए। बाद में वो दूसरे लोगों की तरह हाजिरी भरते वैसे आते थे और चले जाते थे। उन्होंने इलाज का खर्चा ज़रूर उठाया, यह बात तो सच है, नहीं तो इतने दिन बाबू का इलाज कैसे संभव होता। यह बात छोटी बेटी भी मानती थी। रवि शिवानी को समझाता है कि बाबू के जाने के बाद तो अम्मा अकेली रह जाएंगी, वह इस सदमे को कैसे सहन करेगी। शिवानी अम्मा के पास जाकर उनको खाना खाने की बात कहती है, लेकिन उनको उतना समय भी नहीं था। वह समय से खाना खाए। वह कहती, खाना पेट में हो या डब्बे में एक ही बात है, क्योंकि वह अपने पति के गुस्से से डरती थी। अम्मा के मन में उनके प्रति इतना डर बैठ गया था कि वह उन्हें सोता जानकर पैर दबाती नहीं छोड़ती है। शायद इतने महीने से उनका गुस्सा झेलना उनकी नियति बन गई थी। बेटी को आश्चर्य हो रहा था कि अम्मा को पता ही नहीं चल रहा था कि वह गहरी नींद में थे या नहीं। ये सभी सोचकर शिवानी इसके बाद की होने वाली स्थिति के बारे में सोचने लगती है। सुबह 5 बजे ही थे कि बाबू बेहोश हो चुके थे। अम्मा के हाथों को उनके पैरों से हटाया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। परिवार के सभी सदस्यों को जब ऊपर बुलाया तो वे रात से इस घटना के लिए मानो मानसिक तौर पर तैयार थे। चाची ने अम्मा की पीठ सहलाई और अपने आप को संभालने के लिए कहा। रोते रोते फिर अम्मा बाद में ऐसी चुप सी हो गई मानो अब उनमें रोने की ताकत ही नहीं बची थी। अम्मा की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जो कुछ देर पहले बाबू के पैर इतने दम के साथ दबा रही थी, अब ऐसा लग रहा था कि मानो अम्मा के अंदर से जान ही निकल गई हो। उनको घर लाकर बाबू के कमरे में बिठा दिया और वे बेजान सी एक कोने में बैठी रही और आंसू टपक रहे थे। बाद में सभी ने उनको रस्मों रिवाज के साथ उनको ले जाने की तैयारियां की। अंतिम समय में जब अम्मा को उनके पैर छूने के लिए लेकर आए तो वह सिर टिकाने के बाद ऐसा लग रहा था मानो वह सिर टिकाने के बाद उठा ही नहीं पाई। सभी मिलकर जैसे तैसे अम्मा को कमरे में लेकर गए। शिवानी सोच रही थी कि अम्मा किसके लिए रो रही है। कैसी जिंदगी थी उनके साथ, हमेशा डर डर के जीती थी। वह क्रोध का शिकार होती थी। वह चाहती थी कि अम्मा थोड़ी देर सो जाए। शाम को जब सभी घर लौटे तो सभी ने नहाना धोना किया। बाद में ईश्वर का धन्यवाद किया और बड़े भैया ने कहा कि उनको ऐसी शांत मौत देने के लिए धन्यवाद और अम्मा को भी सांत्वना दी। देर शाम तक उनकी बेटी आती है। बड़ी बेटी लखनऊ से आती है। बाबू के अंतिम दर्शन हो न पाने के कारण जोर जोर से रोती है और शिवानी ने जैसे तैसे उनको चुप करवा कर बाहर भेजा, क्योंकि वह चाहती थी कि अम्मा थोड़ी देर सो जाए और आराम करे, क्योंकि वह 2 दिन से नहीं सोई थी और उन्होंने कुछ खाना भी नहीं खाया था, तो वह अपनी अम्मा को कुछ खिलाना चाहती थी। उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया था।
लेकिन अम्मा ने एक निवाला अपने मुंह में नहीं डाला। फिर ऐसे ही लोगों का आना जाना लगा रहा। सभी उनके बारे में बातें कर रहे थे और मौत मिलने पर उनको मुक्ति मिली ऐसा ही मान रहे थे और सभी उनकी आत्मा को शांति दे ऐसी प्रार्थना कर रहे थे। अचानक दीदी आती है और वह शिवानी से अम्मा के सोने की बात करती है और वह नाराज हो जाती है कि मैंने अम्मा के सभी के बीच में खर्राटे की आवाज़ सुनी। अम्मा ये क्या कर रही है? कल ही पिताजी की मौत हुई है और आज उनकी ये दशा देखकर लोग क्या कहेंगे? तो शिवानी उनको कमरे में लाकर सुला देती है तो दीदी इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, बाहर इतने लोगों के सामने अगर ऐसा होगा। दीदी को उनके ऊपर गुस्सा आता है। शिवानी उसकी बात बीच में ही टोकती है और माँ के लिए बोलती है और अपनी बेटी होने का अपना फर्ज निभाया उसे याद दिलाती है और अम्मा बाबू की किस तरह बिना खाए पिए सोए देखभाल करती थी वह सभी दीदी को बताया और दीदी को शिवानी की सारी बातें सुनकर दीदी को कुछ न कहा गया कुछ न कह पाई। बाहर सभी जोर जोर से बातें कर रहे थे। शिवानी को डर था कि कहीं अम्मा तक इनकी आवाज़ न पहुँचे और वह उनकी आवाज़ से नहीं उठ जाए तो वह खिड़की दरवाजे सभी बंद कर देती है। लेकिन अम्मा इतनी गहरी नींद में थी और एकदम निश्चिंत से सो रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ बाबू को ही उनकी बीमारी से मुक्ति नहीं मिली थी, अम्मा को भी मुक्ति मिल चुकी थी। इस तरह इस कहानी की समाप्ति होती है। इस कहानी की कुछ विशेषताएं आप देख सकते हैं। इस कहानी में संयुक्त परिवार के बारे में बताया गया है, बच्चों के द्वारा अपना फर्ज निभाया है, पति द्वारा पत्नी पर अधिकार की बात कही गई है, पत्नी द्वारा बीमारी में दिन रात पति की सेवा की गई है, निस्वार्थ प्रेम दिखाया गया है, वात्सल्य प्रेम दिखाया गया है, माँ के प्रति एक बेटी की चिंता प्रकट की गई है, भाषा सरल सुबोध और प्रवाहात्मकता थी, पत्नी के काम को फर्ज का नाम देना इस कहानी में बताया गया है। बिना यह कहानी मुक्ति का इस शीर्षक की सार्थकता को यह मुक्ति कहानी शीर्षक की सार्थकता को सिद्ध करता है। 1 अंक के प्रश्नोत्तर। मुक्ति कहानी के कहानीकारक कौन है? मनु भंडारी। बाबू को कौन सी बीमारी थी? कैंसर की। बाबू का इलाज करने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर सक्सेना। बाबू की कितनी संतानें थी? 4। गुथा और संयुक्त परिवार किसका था? बाबू का। बिना रुके थके कौन बाबू की सेवा में लगा हुआ था? उनकी पत्नी या अम्मा। सबके ध्यान का केंद्र कौन बने हुए थे? बाबू। हरदम किसको माँ की चिंता सताती थी? सबसे छोटी बेटी शिवानी को। किसको अम्मा का एक पल के लिए ख्याल नहीं आता था? बाबू को। बाबू अम्मा से सेवा करवाना क्या समझते थे? अपना अधिकार। 3 महीने पहले बाबू को कहाँ शिफ्ट कर दिया था? नर्सिंग होम में। बाबू नर्स से क्या काम करवाते थे? सिर्फ दवाई देना और बीपी चेक करवाते थे। बाबू की सारी सेवा और चाकरी किसके जिम्मे थी? अम्मा के। बाकी के दोनों बेटों का क्या नाम था? बाबू के दोनों बेटों का नाम क्या था? शिवम और नमन। नमन कहाँ रहता था? अमेरिका में। बड़ी दीदी क्या करती थी? कहाँ रहती थी? लखनऊ में। शिवानी सिर थामकर क्यों बैठ गई थी? नर्सिंग होम से फोन आते ही या बाबू के बारे में खबर मिलते ही। शिवानी के पति का नाम रवि था। बम्बई वाले भैया को किसने फ़ोन किया था? शिवानी ने। शिवानी कौन थी? बाबू की सबसे छोटी बेटी थी। बिना तकलीफ से कौन शांत हो गए थे? बाबू। रवि को किसको अम्मा को संभालने की बात करता है? शिवानी को। बाबू की बेहोशी की हालत में कौन उनके पैर दबा रही थी? अम्मा यानी उनकी पत्नी। अम्मा के मन में क्या बैठ गया था? बाबू का गुस्सा। कौशिक।
बाबू का गुस्सा झेलना किसकी नियति बन गई थी? अम्मा की। बाबू की मृत्यु कब हुई थी? सवेरे 5 बजे। चाची ने धीरज रखने के लिए किसको कहा था? अम्मा को। बाबू के शव को कौन लेने गए थे? दोनों चाचा, भैया और रवि। कौन नहीं चाहता था कि अम्मा को कोई परेशान न करे? छोटी बेटी शिवानी। शुभ मुहूर्त में किसने प्राण त्यागे थे? बाबू ने। अम्मा के सोने पर कौन गुस्सा करता है? बड़ी दीदी। दीदी की बात बीच में ही कौन टोक देती है? शिवानी। न जाने कितने दिन और रातें किसने बिना खाए सोए निकाले थे? अम्मा ने। समय से मुक्त भगवान ने किसे कर दिया था? बाबू को। गहरी नींद में निश्चिंत होकर कौन सो गई है या सो गई थी? अम्मा। अम्मा का चरित्र चित्रण: आज्ञाकारी पत्नी, वात्सल्यता की मूर्ति, मेहनती, निस्वार्थ प्रेम, पति के गुस्से से डरना, अपने आप पर ध्यान नहीं देना, पति की पूर्ण रूप से सेवा करना, हमेशा डरी डरी सी रहना, ये सारी अम्मा की चारित्रिक विशेषताएं या चरित्र चित्रण था। शिवानी के ऊपर टिप्पणी। शिवानी मुक्ति कहानी की एक प्रमुख पात्र है, लेकिन लेखिका ने पूरी कहानी शिवानी की अपने परिवार और खास तौर पर अपने बारे में चिंतित, अपनी माँ के बारे में चिंतित दिखाया गया है। पूरी कहानी मानो शिवानी अपनी जुबानी कह रही थी। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। उसकी शादी हो चुकी थी। उसके पति का नाम रवि था। वह भी शिवानी की हर बात में उसका साथ देता था। शिवानी माँ की बहुत चिंता करती थी कि वह किस प्रकार बाबू की चिंता में अपने आप तक को भूल जाती थी। समय से खाना पीना अर्थात सोती भी नहीं थी और वह माँ के काम के बोझ को कम करने के लिए बाबू की मालिश करना भी चाहती है, लेकिन वह गुस्सा हो जाते हैं। शिवानी ही एक ऐसी थी जो पूरे परिवार में अपनी माँ के बारे में सोचती थी और अपने भाई और दीदी को भी माँ के बारे में कहती है और अंत में वह अपनी माँ का साथ देते हुए नजर आती है और वह चाहती है कि उनकी माँ शांत से रहे। और पिता के मरने के बाद वह सोचती है कि सिर्फ पिता को ही मुक्ति नहीं, माँ को भी मुक्ति मिली है।